बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आईकॉम पार्ट सेकंड का लेक्चर नंबर 6 हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का। इसका चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट वाला। तो इसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स हल की हैं, पहले 2 प्रॉब्लम हल कर ली थी उसकी, और कुछ हमने इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम देखी थी। तो आज हम जो है वो इलस्ट्रेशन देखेंगे कि इलस्ट्रेशन में किस तरह के सवाल होते हैं, तो वो हम उसको हल करेंगे। तो बाकी आपने अच्छे तरीके से तैयारी रखनी है, यानी कि उसके जो एंट्रीज़ वगैरह हैं कंसाइनमेंट की, कंसाइनर की बुक में कौन सी एंट्रीज़ आती हैं और कंसाइनी की बुक में कौन सी एंट्रीज़ आती हैं, उन एंट्रीज़ को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर आप क्या कर सकते हैं, आगे जो प्रॉब्लम वगैरह आएगी या क्वेश्चन आएंगे या कोई किसी तरह का भी सवाल आएगा, अगर बुक से हट के कहीं से बाहर से आएगा तो फिर भी आप हल कर सकते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो पहले आपने क्या करना है, अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना है, यानी कंसेप्ट क्लियर होंगे तो तब ही आपके जो हैं क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरीके से हल हो सकते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा चैप्टर कंसेप्चुअल ही है, यानी कि इसमें कंसेप्ट हैं, यानी कि एक एजेंट होता है और एक प्रिंसिपल होता है, उनके दरमियान क्या है, एक लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन होती हैं। वो ट्रांजैक्शन आपने जो है क्वेश्चन में लिखनी होती हैं। उस ट्रांजैक्शन को लिखने के बाद आपने प्रॉफिट या लॉस मालूम करना होता है, और आप क्या करते हैं, इस तरह सवाल कंसाइनमेंट का प्रॉफिट या लॉस फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह आपने आसानी के साथ इन सवालों को हल करना है। तो आइए हम एक इलस्ट्रेशन हल करते हैं इसकी। तो इलस्ट्रेशन नंबर हम जो है 1 जो है वो सेम जो है प्रॉब्लम नंबर 1 की तरह थी, तो वो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो आपने घर बैठ के खुद ही हल कर लेनी है। वहाँ से जो प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने हल करवाई थी पिछले लेक्चर्स में, उनको देख के आपने इलस्ट्रेशन को हल कर लेना है। इलस्ट्रेशन आपकी बुक पे हल शुदा होती है, तो उसको आपने अपने दस्ते पे हल कर लेना है कंसेप्ट के साथ, यानी कंसेप्चुअल आपने हल करनी है। ऐसे नहीं हल करनी है आपने रट्टे के साथ या कोई और बिला वजह ही। आपने कंसेप्चुअल बैठ के जो है उन सवाल को एक दफ़ा पढ़ना है, 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे तो तब ही जाके आप क्या करेंगे, उस सवाल को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो आज हल करेंगे, तो वो हम हल कर लेते हैं। तो अपनी बुक निकाल लें। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप देखें, इसमें लिखा हुआ है जाहिद ऑफ मुल्तान कंसाइंड गुड्स टू शाहिद ऑफ लाहौर ऑफ द वैल्यू ऑफ Rs 5000। जाहिद ऑफ मुल्तान जो है वो कंसाइंड गुड्स टू शाहिद ऑफ लाहौर ऑफ द वैल्यू ऑफ Rs 5000, यानी कि जाहिद ऑफ मुल्तान कुछ माल जो है वो शाहिद ऑफ लाहौर की तरफ भेज रहा है 5000 का। तो पहली एंट्री इसकी आप क्या करते हैं, जब आप माल को भेजते हैं तो पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, यानी कि इलस्ट्रेशन को सारा ही पढ़ लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 को। उसके बाद दूसरी एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है, दे पेड देयर ऑन Rs 120 फॉर फ्रेट एंड कार्टेज एंड Rs 80 फॉर इंश्योरेंस। वो कह रहा है कि ये पे कर रहा है 120 जो है फ्रेट के, और कार्टेज के 80 रुपये जो है वो इंश्योरेंस की सूरत में पे कर रहा है। फ्रेट एंड कार्टेज के 120 हैं और 80 रुपये इंश्योरेंस के कौन पे कर रहा है, कंसाइनर यानी कि जाहिद पे कर रहा है। उसके बाद दे ड्रू ऑन शाहिद फॉर Rs 2000 एज एडवांस अगेंस्ट द कंसाइनमेंट। जो ये कंसाइनर है वो एडवांस जो है वो शाहिद पर क्या कर रहा है, 2000 का एक कंसाइनमेंट का जो है बिल ड्रा कर रहा है, यानी कि बिल्स जो है वो किस पे ड्रा कर रहा है, शाहिद पे 2000 का एडवांस। एंड सोल्ड द बिल फॉर Rs 1950, और फिर वो जो बिल है वो सोल्ड कर रहा है आगे, जो बिल उसने कंसाइन किया है, यानी कि बिल जो उसने एडवांस यानी कि उसके ऊपर जो है वो ड्रा किया है, वो उसको आगे क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है, यानी कि सोल्ड कर रहा है 1950, यानी कि 50 रुपीज़ के डिस्काउंट के साथ। यहाँ पे अगर देखें तो इसमें 2000 का बिल था और 1950 का उसने सेल कर दिया। किसने सेल किया है, ये कंसाइनर ने सेल किया है 1950 का, और 50 रुपये जो हैं वो डिस्काउंट की रकम यहाँ पे लिखी तो नहीं हुई, लेकिन बाकी डिस्काउंट ही है। जो बिल सेल करते हैं वो कहाँ पे सेल करते हैं, आप बिल रिसीवेबल वो आप बैंक में सेल करते हैं, तो बैंक के साथ आपने ये एंट्री करनी है।
उसके बाद लिखा हुआ दे रिसीव्ड अकाउंट सेल्स अलॉन्ग शोइंग दैट 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर Rs 5200। उसने कहा कि ये रिसीव्ड अकाउंट कर रहा है एंड शोइंग दैट 3/4 यानी कि चौथा हिस्सा जो है गुड्स का, वो तीसरा हिस्सा जो है, 4 में से तीसरा हिस्सा क्या कर रहा है, वो सोल्ड कर रहा है, यानी कि 3 हिस्से वो सेल कर रहा है और एक हिस्सा क्या कर रहा है, वो बाकी अपने पास अनसोल्ड स्टॉक के साथ अपने पास रख रहा है। 3 हिस्से उसने सेल किए हैं, 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 उसने सेल कर दिया है, बाकी जो बच गया है 1/4, वो हमारा क्या है, अनसोल्ड स्टॉक, उसकी हम एक एंट्री करेंगे अनसोल्ड स्टॉक की, यानी कंसाइनमेंट ऑन स्टॉक अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट के साथ हम एंट्री करेंगे, उसकी हम एडजस्टमेंट यानी कि वो हम निकालेंगे कि कैसे हम निकालते हैं। उसमें आप क्या करते हैं, तमाम जो टोटल एक्सपेंस होते हैं कंसाइनर के, उसमें टोटल कॉस्ट को जमा कर देते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं कंसाइनी के, वो उसमें जमा कर देते हैं अगर होते हैं तो। अगर नहीं है तो आपने टोटल कंसाइनर अकाउंट के एक्सपेंस और टोटल कॉस्ट जो है वो दोनों जमा करनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है आपने जितना आपने सेल किया, जितना आपने सेल नहीं किया अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि 1/4 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास जो है अनसोल्ड स्टॉक का रकम आ जाएगी। उसके बाद देखें शायद इनकर्ड एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू Rs 175, 175 रुपये जो है वो शायद इनकर कर रहा है। शायद कौन है यहाँ पे शायद जो है कंसाइनी है, तो यहाँ पे कंसाइनी की हम एंट्री करेंगे, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट टू शायद अकाउंट। जब कंसाइनर एंट्री करेगा, एक्सपेंस करेगा, तो हम क्या एंट्री करेंगे, कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। जब कंसाइनी एक्सपेंस करेगा तो हम कंसाइनर की बुक में क्या एंट्री करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट टू शायद अकाउंट, यानी कि कंसाइनी का नाम लिखेंगे। अगर हम अपने कंसाइनर जो है वो अपनी बुक में लिख रहा है, उसमें वो अपनी एक्सपेंस की एंट्री किसके साथ करेगा, कैश के साथ करेगा, बैंक के साथ करेगा या बिल रिसीवेबल के साथ करेगा। जबकि जब कंसाइनी खर्चा करेगा तो उसकी एंट्री किसके साथ करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट टू शायद अकाउंट। तो इस तरह आपने एंट्री करनी है। एंड देयर कमीशन टू Rs 300, यानी कि उसकी कमीशन कितनी है, 300 कमीशन जो है वो कंसाइनी की कमीशन है, तो वो कमीशन आप किस सूरत में लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट टू शायद अकाउंट के साथ लिखेंगे। उसके बाद देखें द अनसोल्ड स्टॉक वाज वैल्यूड एट द एक्चुअल एंड ए 2 months ड्राफ्ट वाज रिसीव्ड फ्रॉम शायद इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट टू डेट। ये इस तरह यानी कि उस अकाउंट को सेटल कर रहा है 2 मंथ में, और उसकी आपने अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकाल के टोटल कॉस्ट के ज़रिए से वो आपने शो करनी है। शो द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ जाहिद, आपने ट्रांजैक्शन को किस में शो करना है, इन द बुक्स ऑफ जाहिद। तो जाहिद यहाँ पे क्या है, कंसाइनर है। ये आपको कैसे पता चला, आपको एंट्री नंबर 1 में जाहिद कंसाइनर का पता चलता है कि जाहिद ऑफ मुल्तान कंसाइन गुड टू शायद। जो चीज़ भेज रहा होता है वो कंसाइनर होता है, और जो ले रहा होता है माल को, कंसाइनमेंट के माल को, वो क्या होता है, कंसाइनी होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जाहिद जो है ये कंसाइनर है। तो इस तरह आपने एक जर्नल बनाना है। जर्नल आप किस तरह बनाते हैं, आप सबसे पहले यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम हल करेंगे। पहली एंट्री आप क्या करेंगे, कंसाइनमेंट जाहिद ऑफ मुल्तान कंसाइंड गुड टू शाहिद ऑफ लाहौर ऑफ द वैल्यू ऑफ Rs 5000। तो कैसे एंट्री करेंगे आप, कंसाइनमेंट अकाउंट टू, आपने प्रॉपर जो है जर्नल का स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि 5 कॉलम बनते हैं, डेट का, पार्टिकुलर का, LF का, डेबिट का और क्रेडिट का। तो यहाँ पे मैं वो स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, वैसे ही इधर एंट्रीज लिख रहा हूँ। तो आपने एंट्रीज किसकी बुक में लिखनी है, जाहिद जो है इसकी बुक में आपने एंट्रीज लिखनी है, जाहिद जर्नल। जाहिद का जर्नल आपने बनाना है, उसमें आपने क्या करनी है, एंट्रीज लिखनी है। तो हम जाहिद के जर्नल में जो जो एंट्रीज आएंगी वो हम लिखेंगे। आपने बाकायदा प्रॉपर जो है वो जर्नल का स्ट्रक्चर बना के उसमें एंट्रीज लिखनी है। तो मैं वैसे एंट्रीज लिख रहा हूँ उधर। तो पहले एंट्री क्या आएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट टू, जब माल को भेजा जाता है कंसाइनी की तरफ तो क्या एंट्री होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो इस तरह आप ये पहले एंट्री करेंगे। कंसाइनमेंट कितने के साथ एंट्री करेंगे आप, 5000 के साथ आप एंट्री करेंगे। 5000 डेबिट के कॉलम में लिखेंगे आप, 5000 आप
क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। ये पहली एंट्री आप करेंगे इस तरह। उसके बाद नीचे आपने नरेशन लिख देनी है, टू रिकॉर्ड द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, आप एंट्री लिख दें तो काफ़ी है। उसके बाद देखें दूसरी एंट्री, दे पेड देयर ऑन RS 120 फॉर फ्रेट। उसने 120 जो है फ्रेट के तौर पे पे किया है। किसने पे किया है? जाहिद ने, यानी कंसाइनर का खर्चा है ये। एंड कार्टेज एंड RS 80 फॉर इंश्योरेंस। ये दोनों एक्सपेंस आपने मिला के एक ही एंट्री बना देनी है। 120 का एक्सपेंस भी कौन पे कर रहा है? कंसाइनर। 80 रुपये भी कंसाइनर पे कर रहा है। तो यहाँ पे आपने मिला के क्या कर देना है? एक एंट्री बना देनी है। तो क्या एंट्री करेंगे आप? ये आप कंसाइनर की बुक में एंट्रीज कर रहे हैं। अब कंसाइनर का खर्चा है, तो कंसाइनर का खर्चा है तो एंट्री आप क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट आप एंट्री करेंगे। कितने के साथ एंट्री करेंगे आप? 200 के साथ डेबिट करेंगे और 200 के साथ आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। उसके बाद देखें आप, दे ड्रू ऑन शाहिद फॉर RS 2000। उसने एक बिल ड्रा किया है 2000 का एज ए एडवांस अगेंस्ट द कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के एडवांस उसने क्या कर लिया है? वहाँ से 2000 का बिल जो है वो ड्रा कर दिया है। शाहिद पे किसने ड्रा किया है? जाहिद ने शाहिद पे 2000 का एडवांस बिल ड्रा किया है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे बिल की एंट्री करेंगे। बिल रिसीवेबल टू, बिल्स रिसीवेबल किस पे बिल बिल किया है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शाहिद अकाउंट क्रेडिट। इस तरह आप एंट्री करेंगे। कितने के साथ एंट्री करेंगे आप? 2000 के साथ आप उसने बिल जो है वो ड्रॉ किया है, 2000 के साथ हम एंट्री करेंगे। 2000 डेबिट होगा और 2000 आपका क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे, बिल एक्सेप्टेड बाय दी शाहिद। शाहिद ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि जाहिद बिल ड्रॉ कर रहा है तो जाहिद कंसाइनर है, यानी कि मालिक है। जब वो बिल ड्रा करेगा तो कंसाइनी को ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा? उसको वो बिल जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया है। तो हम क्या एंट्री कर रहे हैं? बिल रिसीवेबल अकाउंट टू शाहिद अकाउंट, यानी कि हमने बिल रिसीवेबल किससे लिया है? शाहिद से बिल जो है वो रिसीव कर लिया है। तो यहाँ पे एंट्री हम इस तरह करेंगे। उसके बाद देखें आप, एंड सोल्ड बिल फॉर RS 1950 और 1950 का बिल उसने सोल्ड कर दिया है। किसको सोल्ड किया है? बैंक को सोल्ड किया है। तो बैंक अपने आप को डेबिट करेगा, यानी कि बैंक को हम जो कंसाइनर की बुक में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट क्योंकि हमारा खर्चा है। जब हमने ये बिल जो है सोल्ड किया है, किसको सोल्ड किया आपने? बैंक को सोल्ड किया। तो आप क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू क्या करेंगे? साथ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे आप। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट कितने के साथ आप करेंगे? बैंक में आप 1950 जमा करवा रहे हैं, 50 का आप डिस्काउंट करवा रहे हैं और 2000 का आपका बिल था, यानी कि 2000 आपका क्रेडिट है और 1950 आपका क्या है? डेबिट, यानी कि बैंक में आप जमा करवा रहे हैं, बाकी 50 जो है वो डिस्काउंट है। तो इस तरह आप ये चौथी एंट्री करेंगे। उसके बाद देखें आप, दे रिसीव्ड अकाउंट सेल्स शोइंग दैट 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर RS 5200। उसने जो है वो तमाम जो माल है उसका तीसरा हिस्सा जो है वो उसने बेच दिया है। तो यहाँ पे हम कौन सी एंट्री करेंगे? सोल्ड की एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? शाहिद अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। शाहिद ने क्या किया? यहाँ पे शाहिद ने जो है वो कंसाइनमेंट का माल जो है वो उसने बेच दिया है। कितने का बेचा है? शाहिद अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितने के साथ आप लिखेंगे? यहाँ पे आएगा हमारे पास 5200। 5200 के साथ आप डेबिट करेंगे, 5200 के साथ आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये आप एंट्री करेंगे इस तरह। उसके बाद देखें आप, शाहिद इनकर्ड एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू RS 175। शाहिद ने एक्सपेंस इनकर किया है। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे हम? कंसाइनमेंट अकाउंट टू शाहिद अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट टू
ये हम कंसाइनर की बुक में एंट्रीज कर रहे हैं। कंसाइनर कौन है? जाहिद है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट टू शाहिद। अकाउंट हम जिसका भी बनाते हैं तो उसमें अगर जाहिद अपना अकाउंट बना रहा है, यानी कि अपने बुक्स में जो एंट्रीज लिख रहा है, तो वो अपना नाम वहाँ पे एंट्रीज में शो नहीं करेगा। अगर शाहिद बना रहा है तो वो अपना नाम जो है वो एंट्रीज में शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जाहिद का जर्नल था, तो यहाँ पे हमने शाहिद का नाम क्यों शो किया है? क्योंकि ये शाहिद का खर्चा था। शाहिद का खर्चा है तो हमने शाहिद का नाम जो है इस एंट्री में शो करना है। तो यहाँ पे हम कितने के साथ करेंगे? यहाँ पे 175 डेबिट करेंगे और 175 आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसके बाद आप जो है कमीशन की एंट्री लिखेंगे। कमीशन कितना है? एंड देयर कमीशन टू RS 300। उसका कमीशन कितना है? यहाँ पे 300 जो है कमीशन है। किसका कमीशन है? कंसाइनी का कमीशन है। तो एंट्री क्या करेंगे आप? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू शाहिद अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे शाहिद को क्रेडिट करेंगे क्योंकि शाहिद का जो है वो कमीशन है। तो यहाँ पे कितने के साथ आप लिखेंगे? 300 के साथ कमीशन लिखेंगे, 300 के साथ डेबिट, 300 के साथ क्रेडिट। तो इस तरह ये आप एंट्री लिखेंगे। नीचे आप नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड कमीशन ऑफ जो है वो शाहिद का कमीशन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 300 के साथ आप क्या करेंगे? कमीशन को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद द अनसोल्ड स्टॉक वाज वैल्यूड एट द एक्चुअल एंड 2 months ड्राफ्ट वाज रिसीव्ड फ्रॉम शाहिद इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट टू डेट। तो यहाँ पे आप जो है अनसोल्ड स्टॉक की जो है एडजस्टमेंट जो है वो निकालेंगे। तो वो आप किस तरह निकालेंगे? वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि जो स्टॉक आपका नहीं बिका उसकी वैल्यूएशन आप कैसे निकालते हैं? वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? गुड्स सेंट, टोटल गुड्स जो सेंट किया है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वो लिखेंगे हम। जब जो गुड्स हमने सेंड किया है कंसाइनी की तरफ, हम यहाँ पे वो लिखेंगे। इसमें ऐड कर देंगे हम, क्या ऐड करेंगे? कंसाइनर ऑल एक्सपेंसेस, कंसाइनर के तमाम खर्चे यहाँ पे जमा करेंगे। कंसाइनर के तमाम खर्चे जमा करेंगे। जब कंसाइनी के हम कौन से खर्चे जमा करेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे इस सवाल में कंसाइनी के कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो हम कंसाइनर के तमाम खर्चे जमा करेंगे। 5000 जो है वो गुड सेंट की अमाउंट है। अगर आप देखें तो 5000 गुड सेंट की अमाउंट है। उसमें कंसाइनर के तमाम खर्चे कितने हैं? 200 हैं। 200 उसमें आप जमा करें 5000, 200 आपके पास क्या आ रहा है? टोटल कॉस्ट जो है वो आ रही है। टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी है? 5200 के साथ। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट है। इसको आपने कैसे अनसोल्ड स्टॉक निकालना है? अनसोल्ड स्टॉक जो है इसकी वैल्यूएशन आपने कैसे निकालनी है? टोटल स्टॉक आपने निकाल लिया है। टोटल स्टॉक को आप डिवाइड करेंगे 4 पे, यानी टोटल कॉस्ट पे, मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 के साथ, इज इक्वल टू, यानी कि आपके पास अनसोल्ड स्टॉक जो वो आ जाएगी। 5200 को आप डिवाइड करें 4 पे और मल्टीप्लाई 1 के साथ कर लें, यानी कि टोटल स्टॉक कितना था? चौथा हिस्सा था। एक हिस्सा आपका जो है वो अनसोल्ड है। तो जो स्टॉक की क्वांटिटी रह गई है वो उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करनी है, टोटल क्वांटिटी आपने नीचे रखनी है। तो यहाँ पे इसको करें आप, तो आपके पास 1300 आपके पास क्या आ रहा है? अनसोल्ड स्टॉक जो है वो 1300 RS यानी कि रुपीज़ के साथ आ रहा है। तो इस तरह आप इसकी एंट्री करेंगे। इसकी एंट्री क्या करेंगे आप? कंसाइनमेंट यानी कि स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 1300 के साथ डेबिट करेंगे और टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे। टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे आप कितने के साथ? 1300 के साथ आप क्रेडिट करेंगे। ये हमने अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकाली है। वो किस तरह निकाली है वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है। इस तरह हमने क्या किया? ये अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन निकाली है। उसके बाद आप देखें, उसके बाद आपके पास एंट्री आएगी
प्रॉफिट या लॉस की एंट्री आएगी, वो आप कैसे निकालेंगे उसका आपने कंसाइनमेंट अकाउंट तैयार करना है। तो यहाँ पे हम एक कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो बना लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट हम बनाएंगे, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा होता है। तो ये वाला भी आपने लाइनों के साथ आपने बनाना है, यानी कि इसमें स्ट्रक्चर जो है बाकायदा आपने बना लेना है। इस तरह आपने इसको बनाना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट की जो हैं वो एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे आप RS लिखेंगे और यहाँ पे भी RS आप लिखेंगे। इसमें आप एंट्रीज लिखेंगे, कौन कौन सी एंट्रीज लिखेंगे। पहली कंसाइनमेंट वाली 5000 की एंट्री लिखेंगे। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो डेबिट के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने के साथ है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 5000 के साथ आपकी पहली एंट्री जो है टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। उसके बाद टू कैश अकाउंट आप देखें तो यहाँ पे कैश के साथ एंट्री आ रही है, तो यहाँ पे टू कैश लिखेंगे आप। टू कैश के साथ कितनी एंट्री आएगी आपके पास, टू कैश अकाउंट 200 है, तो यहाँ पे 200 आप डेबिट की कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद टू शाहिद है, टू शाहिद का आप यहाँ पे लिखेंगे नाम, शाहिद अकाउंट। शाहिद कितने के साथ आ रहा है, यहाँ पे 2000 के साथ जो है बिल शाहिद जो है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे आपके कंसाइनमेंट वाली एंट्री में कंसाइनमेंट का नाम यहाँ पे आ रहा है। कंसाइनमेंट यहाँ पे आ रहा है कंसाइनमेंट 175 डेबिट है, तो यहाँ पे 175 आप जो है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कंसाइनमेंट यहाँ पे आ रहा है, कंसाइनमेंट 300 के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे टू शाहिद जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 300, शाहिद का नाम इधर लिखेंगे। उसके बाद आपका कंसाइनमेंट कहाँ पे आ रहा है, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू में आ रहा है, तो यहाँ पे जो कंसाइनमेंट है वो क्रेडिट है, तो यहाँ पे क्रेडिट की कॉलम में आप लिखेंगे। एक क्रेडिट जो है वो यहाँ पे आ रहा है कंसाइनमेंट, तो यहाँ पे बाय शाहिद जो सेल किया था उसने 5200 यहाँ पे आएगा। और बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितने के साथ आ रहा है, यहाँ पे 1300 के साथ यहाँ पे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट आया है। तो यहाँ पे आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसको कैलकुलेट आप कर लें, टोटल कर लिए आप। तो यहाँ पे 6500 आपके पास टोटल आ रहा है। 5200 को 1300 में जमा करें 6500 आ रहा है, 6500 हम इधर ही लिखेंगे। इसमें से हम माइनस करेंगे 5000 को, तो 5200 175 और 300 को हम माइनस करें तो यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास कितना आ जाएगा, P&L अकाउंट कितना आएगा हमारे पास 825 जो है। इन अमाउंट को इसमें से माइनस करने के बाद हमारे पास 825 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। तो यहाँ पे हम एक एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। तो यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपका जो है वो लॉस आ रहा है, तो हमारे पास क्या एंट्री आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है कंसाइनमेंट डेबिट है और प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, क्रेडिट है। तो इसको आप लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको एंट्री यहाँ पे गलत लिखी हुई है, यहाँ पे आप देखें एंट्री आपकी किस तरह आएगी। यहाँ पे कंसाइनमेंट को देखें, कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से, तो कंसाइनमेंट अकाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट टू P&L अकाउंट। P&L हमारा क्या है, प्रॉफिट है, तो यहाँ पे कितने के साथ लिखेंगे 825 आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। तो यहाँ पे एंट्री बुक में आपकी गलत दी हुई है, तो यहाँ पे प्रॉफिट की एंट्री आएगी कंसाइनमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आपने सवाल को देखना है, एंड ड्राफ्ट वाज रिसीव्ड फ्रॉम शाहिद इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट टू डेट। और एक ड्राफ्ट जो है वो उसने सेंड किया है, तो ड्राफ्ट सेंड करने के लिए आप क्या करेंगे, शाहिद का अकाउंट बनाएंगे।
तो यहाँ पे हम एक शाहिद का अकाउंट बना लेते हैं। तो आपने एक शाहिद का अकाउंट बनाना है। किसका अकाउंट बनाना है? शाहिद का अकाउंट बनाना है। तो शाहिद के अकाउंट में आप जहाँ जहाँ शाहिद का नाम आएगा वहाँ पे आपने एंट्रीज लिखनी है। कंसाइनमेंट का नाम आ गया, कंसाइनमेंट कितने के साथ है? 5200। और उसके बाद लिखना है टू बिल रिसीवेबल बाय, बिल रिसीवेबल कितने के साथ है? यहाँ पे 2000 के साथ है। उसके बाद बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कितने के साथ है? कंसाइनमेंट 175 के साथ है। उसके बाद कंसाइनमेंट की एक और एंट्री है जो शायद ने की थी, वो कितने के साथ है? 2300 के साथ यहाँ पे कमीशन है। तो यहाँ से आपने जो है वो उसका जो है वो टोटल जो अकाउंट उसने सेंड किया है कंसाइनर की तरफ, वो आपने निकालना है बाय बैंक के नाम से। 5200 में से आप निकाल दें तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल जो है वो शायद का बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे 2725 जो है वो क्या आ रहा है? यहाँ पे जो अकाउंट उसने यहाँ पे बचा है हमारे पास रेमिटेंस का, वो उसने सेंड किसकी तरफ किया है? यहाँ पे यानी कि जाहिद की तरफ शाहिद ने सेंड किया है। तो यहाँ पे आप एक एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू शाहिद अकाउंट, बैंक अकाउंट टू शाहिद अकाउंट के साथ आप एक एंट्री करेंगे। कितने के साथ एंट्री करेंगे आप? जो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आया 2725, तो इसके साथ आप एंट्री डेबिट करेंगे और इसके साथ ही क्रेडिट के कॉलम में आप 2725 लिखेंगे। उसके बाद आप देखें तो एक और एंट्री आप करते हैं जो एंड वाली, आप ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग को, तिजारत को क्लोज़ करते हैं। क्लोजिंग एंट्री आप कैसे करते हैं? जो पहली एंट्री आपने की होती है उसको आप ओल्ड कर देते हैं, यानी कि रिवर्स कर देते हैं। जो आपने एंट्री की है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसको आप डेबिट कर देंगे। यहाँ पे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहाँ पे हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको कर देंगे आप? टू ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे आपने कंसाइनमेंट को क्रेडिट नहीं करना, आपने ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे आपने ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना है। कितने के साथ करना है? 5000 के साथ डेबिट और 5000 के साथ क्रेडिट। तो यहाँ पे जहाँ तक आपने सवाल को कंप्लीट कर लेना है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से, यानी कि स्ट्रक्चर आपने बनाना है जैसे मैंने फॉर्मेट आपको बताया था, जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, उसमें आपने एंट्रीज लिखनी है और बाकी आपने कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना है प्रॉपर पैमाने के साथ, और शाहिद का अकाउंट बनाना है, उसमें आपने ये एंट्रीज़ जो हैं ये आपने अच्छे तरीके से लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।